हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ओझा सा क्लासेस में। दोस्तों, आपको योगेश सर ने जैसा प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर बहुत ही जल्द संस्कृत के अलावे और भी सब्जेक्ट्स के क्लास होंगे, उस बात को ही आज हमने प्रूफ किया है। और आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की एक नई सीरीज़ चलाने जा रहा हूं। इस सीरीज़ में आपको कंप्यूटर के बारे में वे सभी जानकारी मिलेंगी जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आवश्यक होती है। आपको तो पता ही है कि आज शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे ना जाते हों। सब इंस्पेक्टर हो, यानी कि दरोगा हो, बैंक की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर के प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्तमान में कंप्यूटर हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में, प्रत्येक सेक्टर के अंदर काम आ रहा है। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहां कंप्यूटर काम नहीं आ रहा हो। तो आखिर कंप्यूटर में ऐसी खास बातें हैं जिसके कारण कंप्यूटर का इतना डिमांड है और कंप्यूटर इतना सफल है। आज कंप्यूटर ऐसा हो गया है कि हम इसके बिना एक काम भी नहीं कर सकते। हम बाध्य हैं उसको यूज़ करने के लिए। हम ये आंख बंद करके कह सकते हैं कि ह्यूमन इन्वेंशन में कंप्यूटर सबसे बड़ी इन्वेंशंस में से एक है। आज अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या हम इस कोरोना महामारी में, यानी कि अभी जो कोरोना पैंडेमिक का जो काल है, क्या हम घर बैठे काम कर सकते? क्या हमारे बच्चे घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले पाते? क्या आप अभी जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्या ये कंप्यूटर के बिना संभव हो पाता? तो शायद मतलब यह है कि कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इसके बिना अब हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम कंप्यूटर का परिचय जानेंगे और जानेंगे कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स कंप्यूटर का पार्ट 1। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ओझा सा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर बेल आइकन आप दबाते हैं तो जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इट मीन्स कैलकुलेट करना। इसको हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं, कंप्यूटर को। और फिर कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बोल सकते हैं, जो कि मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। मैथमेटिकल से आपको समझ में आ रहा होगा। मैथमेटिकल कहने का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, जोड़, घटाओ, गुना या भाग। इसको हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोलते हैं, जो कि आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। तो कहने का ये मतलब है कि कंप्यूटर हमारा एक ऐसा उपकरण है जो कि हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छे से कर सकता है, वो भी बिल्कुल शुद्धता के साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अलावा और कौन सी कैलकुलेशन करता है? तो वो है लॉजिकल कैलकुलेशन। ये हमारा लॉजिकल कैलकुलेशन भी कर सकता है। तो अब लॉजिकल कैलकुलेशन में क्या होता है, तो मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन में क्या अंतर है, ये हमें ज़रूर जानना चाहिए, जो कि हमारा कंप्यूटर सक्षम है उस कार्य को करने के लिए। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में तो आपने देखा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। उसी तरह लॉजिकल कैलकुलेशन में कंप्यूटर क्या करता है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कोई दो नंबर है, जैसे मान लीजिए कि वो दो नंबर 2 और 3 हैं। तो ये 2 और 3 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या वो बराबर है या बराबर नहीं है? तो इस टाइप का जो कैलकुलेशन होता है, इस तरह की जो कैलकुलेशंस कंप्यूटर करने में जो सक्षम होता है, उसी कैलकुलेशन को हम लोग लॉजिकल कैलकुलेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, आपने ये जान लिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल एवं लॉजिकल कैलकुलेशन, दोनों तरह की ये कैलकुलेशन कर सकता है। फिर कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है
जो डेटा को ग्रहण करता है और उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद वो हमें जो सूचना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि प्रदान कराता है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो कि हमारा इनपुट लेता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इस 3 तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी हम लोग डेटा जो हम लोग उपलब्ध करवाते हैं कंप्यूटर को, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। तो हम लोग जो है कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं। कंप्यूटर जो है जो भी डेटा हमने इनपुट किया, कंप्यूटर उसको ग्रहण करता है। उसके बाद वो प्रोसेसिंग करेगा। तो कंप्यूटर जो हमारा प्रोसेसिंग करता है, जो भी हमने डेटा को उसमें फीड किया, उसके अंदर डाला, कंप्यूटर ने हमारी जो डेटा को, हमारी इनपुट को जो ग्रहण किया, उसको वो क्या करेगा, उसको वो प्रोसेस करेगा, जिसको कि हम लोग कंप्यूटर की भाषा में ईडीपी बोलते हैं। ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है या ईडीपी से क्या मतलब है। तो ईडीपी जो है हमारा कंप्यूटर का एक हमारा प्रोसेसिंग पार्ट है, मतलब कंप्यूटर जो हमारी प्रोसेसिंग करती है हमारी डेटा को, उसी को हम लोग ईडीपी बोलते हैं। तो चूँकि हमारा कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलता है, इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलता है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके बाद इस सारे प्रोसेस होने के बाद फिर कंप्यूटर जो हमें सूचना प्रोवाइड कराता है, जो हमें इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता है, वो जो आउटपुट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। तो कंप्यूटर जो है दोस्तों, हमारा कंप्यूटर जो है इसी तरीके से काम करता है। हमने जो इनपुट डाला, इनपुट वो लेगा, फिर उस डेटा को जो हमने इनपुट किया है उसको वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद इसको वो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ये तो दोस्तों ज़रूर जानना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिएगा, सी से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। द कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। इसको भी आप ज़रूर याद करेंगे, ज़रूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कि उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, जिसके लिए कि कंप्यूटर जाना ही जाता है, वो है उसका स्पीड। स्पीड कंप्यूटर की बहुत बड़ी विशेषता है। इनफैक्ट कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता है हमारे कंप्यूटर की स्पीड, यानी कि गति। गति जो है कंप्यूटर की ये सबसे बड़ी विशेषता है। आप ये सोच रहे होंगे कि स्पीड जो है कंप्यूटर की विशेषता किस तरीके से है, किस मायने में हम स्पीड को कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी विशेषता मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो है जो भी कैलकुलेशन करती है वो आपको मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन करती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि कंप्यूटर जो भी चीज़ें समझती हैं, जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर या की विशेषताएं, हमने जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, लेकिन ये चीज़ कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर ये इसी चीज़ को वो सिर्फ 2 चीज़ में समझता है, वो है 0 एंड 1। और इसी के माध्यम से कंप्यूटर जितनी भी चीज़ें वो इनपुट में लेता है या जो भी हम लोग डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, वो सारी चीज़ें इसी तरीके से समझता है 0 और 1 के माध्यम से। इसके अलावा कंप्यूटर को तीसरा कुछ और समझ में नहीं आता है। तो गति क्या है? इट मीन्स कि कंप्यूटर का कैलकुलेशन करने की क्षमता क्या है। अभी ही मैंने आपको बताया था कि आप जो भी डेटा को डालेंगे उस डेटा को वो प्रोसेस करता है। इट मीन्स कि वो उस डेटा को कैलकुलेट करता है। अब वो लॉजिकल हो, चाहे वो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, कुछ भी हो, वो जो भी प्रोसेस कर रहा है, जो भी वो कैलकुलेट कर रहा है, तो वो किस गति में कैलकुलेट करता है, कितने स्पीड में वो कैलकुलेट करता है, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए कंप्यूटर की विशेषता जो है स्पीड एक बहुत बड़ी विशेषता है।
जैसे कि हम लोग इसको समझ सकते हैं कि आजकल के जो कंप्यूटर हमारे मतलब मार्केट में अवेलेबल है या जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी स्पीड ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में उपलब्ध होती है। गीगाहर्ट्ज़, इस गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप 2 ले रहे हैं, 2 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड अगर आपका लैपटॉप या अगर आपका कंप्यूटर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंप्यूटर है वो 2 गुने 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 10 टू द पावर 9 कैलकुलेशन पर सेकेंड। इट मीन्स कि कंप्यूटर में जो भी हम लोग डेटा डालेंगे या जो भी कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है वो पर सेकेंड 2 इंटू 10 टू द पावर 9 कैलकुलेशन पर सेकेंड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक सेकेंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कैलकुलेशन कर सकता है। तो ये तो ही हमारी स्पीड। अब हम लोग दूसरे विशेषताएं की ओर बढ़ेंगे। कंप्यूटर की एक जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहने का मतलब शुद्धता। एक्यूरेसी कहने का मतलब हमारा शुद्धता। कंप्यूटर जो भी गणनाएं करता है, जो भी कैलकुलेशन करता है, जो भी हम लोग उसमें डेटा डालते हैं, वो उसको बिल्कुल हर बार वो सही आंसर देगा, शुद्धता के साथ वो उस कैलकुलेशन को करेगा। आप उसको एक बार कराए या 10 बार कराए या 1000 बार कराए, वो कितना बार भी वो कैलकुलेशन को करे, उसका हर बार जो उसका परिणाम होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा। तो कंप्यूटर की यही विशेषताएं है कि जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं उसको वो कैलकुलेट करके हर बार उसकी जो परिणाम होगी वो बिल्कुल शुद्ध होगी। तीसरी जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं वो है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल कहने का मतलब आपका हो गया बहुरूपी। वर्सेटाइल कहने का मतलब आपका हो गया बहुरूपी। इट मीन्स कि कंप्यूटर एक बार में या एक कंप्यूटर हजारों तरीके के काम कर सकता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में जो बेसिक चीज़ें आप करते हैं, टाइपिंग, तो आप वर्सेटाइल में आप जान सकते हैं कि आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हैं। दूसरा आप देख लें, आप गाना सुन सकते हैं, आप गाना सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप कंप्यूटर में मूवी भी देख सकते हैं। आप बच्चे जो है कंप्यूटर में ड्राइंग भी बना सकते हैं। इसके अलावा हजार ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर कर सकता है। इसका मतलब कि कंप्यूटर एक बहुरूपी है, कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है जो कि हजारों काम आपका कर सकता है। फिर कंप्यूटर की चौथी विशेषताएं होती हैं मेमोरी। मेमोरी भी कंप्यूटर की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, जो भी वो प्रोसेस करता है, जो भी आउटपुट हमें देता है, जो भी हमें वो सूचना या इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कराता है, उसको कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो मेमोरी कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और कंप्यूटर जो है जो भी डेटा को जो हम उसमें डालते हैं या प्रोसेस करते हैं, कंप्यूटर उसको अपने पास रख लेता है मेमोरी के रूप में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेमोरी तो दूसरी चीज़ों में भी होती है, लेकिन फिर कंप्यूटर की मेमोरी की क्या विशेषता है, वो दूसरी मेमोरी से अलग कैसे है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दूसरे से इस तरह अलग है कि इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई चीज़ है, कोई आपने लिखा हुआ है, उसमें आप फिर से उसको लिख के आप उसको बढ़ा सकते हैं या फिर आप उसको घटा सकते हैं। इट मीन्स कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस कारण कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर के लिए एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सीख लिया कि जी इसकी जो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, जिसमें कि पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा वर्सेटाइल और चौथा मेमोरी। और लास्ट में जो आपका कंप्यूटर की जो यूजेस है वो आज हम लोग देख लेते हैं।
तो कंप्यूटर की यूसेज तो दोस्तों आपको पता है कि मतलब आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है, कोई ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहाँ की आप कंप्यूटर यूज़ ना होता हो। शायद ही कोई ऐसा एरिया हो जहाँ के कंप्यूटर को हम यूज़ ना करते हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन आपको खुद पता है कि ये बहुत सारी जगह यूज़ होती है। तो आइए देख लेते हैं दो चार। इसमें जो है आपको सबसे पहला जो है, हमने शिक्षा को लिया है। कंप्यूटर जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रयोग होता है, बैंकिंग में होता है। अगर हमें पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने हो तो हम लोग किस माध्यम से भेजेंगे? अगर हमें दूसरे के अकाउंट में अगर हमें पैसे डालने हो तो हम लोग बैंक में जो कंप्यूटर लगी हुई है उसी माध्यम से हम लोग जो है पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो बैंकिंग में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज़ है। फिर तीसरा, रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन। अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो और आप घर बैठे चाहते हो कि आप रिजर्वेशन कर ले, और अगर आपके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट है तो आप घर बैठे ही घर में रिजर्वेशन कर सकते हैं। चाहे वो फ्लाइट का रिजर्वेशन हो या रेलवे के रिजर्वेशन हो, आप घर बैठे कंप्यूटर की मदद से आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। आपको स्टेशन पे जाने की ज़रूरत या एयरपोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चौथा आपका जो है वो है मेडिकल साइंस, या आप बोल सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप किसी भी क्षेत्र में, मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, बिना कंप्यूटर का आप रिसर्च कैसे करेंगे? इसलिए मेडिकल साइंस हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे हमारा कंप्यूटर का यूज़ बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये 3-4 चीज़ें देख ली कि हमारे कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, कंप्यूटर क्या है। उसके बाद फिर कंप्यूटर का हमने फुल फॉर्म देख लिया। उसके बाद हमने कंप्यूटर की विशेषताएं देख ली और कंप्यूटर का हमने यूसेज देख लिया। अब अगली क्लास में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सीखेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। तो चलिए, अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।